नमस्कार। मैं आज आज कोई मेरे आगे पीछे नेता को नहीं है, लेकिन यह है कि मैंने यहाँ पे एक दो व्यक्तित्व का और परिवार में बड़े का भी और समाज की हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्ति का भी और जी राजनीति में भी अपनी एक पहचान रखने वाले व्यक्ति का इंटरव्यू लिया हुआ है। राहुल राणा भाई साहब का यहाँ पे भाई साहब इसलिए कि हो सके भगवान तो बड़ा तो मेरे से बड़ा पास का है। लेकिन राहुल भाई एक सिंपल सी सोबर सी बात है, आपा तो जो व्यक्ति बुलावे मान सम्मान के साथ में उसकी वीडियो दिखाने को आतुर रहा। इसके अलावा शहर में अंदर ना तो भैया कोई मेरे पक्षपात का आरोप, ना मेरे पर कोई चुगला चाटी का आरोप, ना मेरे पर कोई जी भाई बात नूक दाए भाई घुमाना ऐसा और लड़ाई झगड़े करवाना बात में मेरे वो सिस्टम भी कोनी। मैं तो जड़े बैठ गया उड़े उसकी बात खत्म तो वो खत्म, आप आगे चल पड़े, आप आगे किसी और की बात शुरू कर दिया। भाई अपने बात में खत्म खत्म तक होनी बस एक तरफ की वह है व्यवस्था है तो भैया बन जाए है। लेकिन आप रियलिटी मानना भाई साहब, ना तो मैंने आज तक आपके कोई विपक्ष का काम करने का काम किया और आप ये भी कड़वा सच मानना क्योंकि आपने चुनाव के अंदर भी अनुभव किया होगा। मैं भी नया नया पत्रकार था और जी आपके लिए भी चुनाव लड़ने वाला, अब तो शुरू से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति रहे, लेकिन आपके चुनाव नया इसलिए था कि चुनाव डायरेक्ट था। तो भाई साहब मैंने लगन के साथ में दीन ईमान से उन व्यक्तियों के लिए काम किया जो जो व्यक्ति आपके साथ खड़े थे ना, वो व्यक्ति लाख लाख रुपए के व्यक्ति थे इस शहर के, और आपकी दो दो बजे तक तीन तीन बजे तक ना वो वीडियो बनवाओ थे। आप हकीकत मानना भाई साहब, मैं अपनी इस तपस्या की कसम खा रहा हूँ कि दो दो तीन तीन बजे तक मैंने आपकी वीडियो बनाई, कवरेज की। आपने देखा होगा आपके प्रोग्राम कौन खत्म हो रहे थे, आप थक के चूर हो के नू कह रहे थे बाबा ये तो बख्श दो रहा। और आप लोग तो निर्दलीय थे भाई साहब, शहर ने आपको इतना प्रेम दिया था, आपके पूरे गांव गुआंढ से पूरा हल्का आपके समाज के एक एक व्यक्ति चले चले व्यक्ति आपके लिए दिन रात एक कर थे। सुरभि पैलेस के अंदर साहब उस टाइम कई बातें ऐसे हमारे आगे आई कि भवानी के जो जिन्हें ऑटो करे थे ऑटो को भाड़े पीछे गोंदे हुए सारी चीज थी, लेकिन ना एक मन में चेष्टा थी यार ये युवा है और इस युवा का नाम है ना वो चौथा नंबर पर लिया सट्टा बाजार में। लेकिन बस यह था कि जनता में जो प्रेम कमाओ था ना वो भवानी कमाओ था। चाहे घंटा घर के किसी दुकानदार की बात हो, उसने टेबल ठोक के गई थी मेरे इंटरव्यू है, वो मीम बन के चले थे सोशल मीडिया के 1.5 मिनट के कि जिस तरह देवसर वाली माता घर घर दुका है ना, उस तरह भिवानी के अंदर बोटो के अंदर घर घर भवानी दुकान का काम होगा। वो किस लिए काम होगा कि जो व्यक्ति थे लग रहे थे आपकी गली वो लाख लाख रुपए व्यक्ति थे। देखो जी उन तब मैं तो कोई कीमत लगाने को नहीं उन व्यक्ति की, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप में मिसाल थे। जैसे कि आपका सीआर और आपके जो वही वीर सिंह जी हैं आपके 2 कदम पे रात के 2 बजे आपके ससुर जी, मैं, वीर सिंह जी, अशोक यादव, हम सारे और वकील साहब जी उनका नाम दिमाग में तो उतर है, तो वो सारे वहां खड़े थे भाई साहब। अच्छा मैं मान रहा था आपके ससुर ने कि वास्तव तो मेरे जमाने ने क्या कमाया वो आपका था, लेकिन उन व्यक्ति द्वारा दिया गया था जो व्यक्ति एक एक लाख लाख रुपए के थे। तो आज विनती है सब मेरा कोई रही बात पैसे दिल्ली की, भाई ईमानदारी है। अब तक जितने भी मैंने चेयरमैन का इंटरव्यू करा है, पार्षदों का इंटरव्यू करा है, वार्ड का इंटरव्यू करा है, मैंने किसी ने 5 रुपये कौन दिए हैं ना। मेरा वो आदत कि मैं 5 रुपये 10 रुपये मांगता हूँ और मेरा काम चलता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ईमानदारी है, नूज का कोई रुपया नहीं मेरा इस काम के अंदर। कोई साबित कर दो कि अजय नायक हमारा 5 रुपये ठक्के ले गया तो भाई जो कह सकते वही मोदी जी कैसे मतलब चुराए में पीटियो तो भैया मैंने चुराए खड़ा कर लियो। अगर कोई व्यक्ति सच्चा आदमी इस शहर का कह दे कि अजय नायक मेरे ठक्के लूट खसोट के मेरे पैसे लेगा तो करने को तैयार हूँ। ना तो बड़े बड़े कांड हुए इस नगर परिषद के अंदर, रण सिंह का कार्यकाल भी याद करो, मैंने दीन ईमान से भिवानी बचाओ आंदोलन का सुशील वर्मा आज भी गवाह है, कालू ठाकर गवाह है, आपका जो दिनेश भारद्वाज है वो गवाह है, जो गेट के ऊपर है दिन दिन क्या है सभी गवाह हैं। मैंने दिन रात वो मामला दिखाया, अखबार वालों की मीडिया वालों की मैंने मजबूरी बना दी कि आप लोग भी दिखाओ। और भाई साहब हकीकत मानना, ना किसी व्यक्ति ने धमकाने का काम किया, ना किसी व्यक्ति ने कुछ वीडियो बनाने का काम किया। ऐसा था कि मेरा काम था मैं दिखाऊं था ईमानदारी था, चाहे वो रण सिंह का टाइम का था चाहे आपका टाइम का था। अब जी और मैं
अजय कुकर बन गया, प्रेम कुकर बन गया। अब उसकी थोड़ी कहानी सुने जी। मैं अर्शदीप की माता जी का देहांत हुआ था, तो हम दाग में गए हुए थे, दाग में गए थे ना हम। तो वहां पे एक माहौल था कि वहां पे कुछ नहीं था, मेरा फोन खराब हो गया था। तो अशोक यादव आया मेरे पास में, फोन का लग रहा बैठा था। मैंने क्या बात होगी, मैं मेरा फोन खराब हो गया, ये वाला फोन। शाम को 3 बजे मैंने वो जो चांद के फोटो खींचा कर, मैंने वो फोन मिल गया था। ये हकीकत है। और कोई मेरे पर लालच लाने को नहीं कोई। आज नू खोरी होया करे यार कि एक दम खाते हैं, एक सारा सारा में, और एक गला लगा लेना भैया, अपना काम है। आप तो काली मजदूरी कर सकते, आधी मजदूरी करके काज कहाँ। लेकिन जो आपके पार्षद इकट्ठे हुए थे, आप उनने को मेरे के पोल खोलोगे यार। जो आपका हो मैं आपके दिखा दूं, जो और क्या मैं उनके दिखा दूं। बताओ मैंने के पक्षपात करा। अब खड्डा खड्डा दिखा दो तो मेरा दोष है। इसमें एमएलए भी आ गया, इसमें सभी आ गए यार। और मैं डोबी की आवाज उठाऊं तो डोबी मेरे के काम आओगी। मैंने बिछौन तोड़ की आवाज आवाज उठाई थी, कौन पड़े थे उस कमरे में। तो आज बिछौन तोड़ का हालत देखो। आज सारे वो फुल नेता है, सेल्फी खातर आतुर है। लेकिन तपस्या उस लोग उस टाइम के लोगों किसने कौन देखी। अवैध कब्जे भी थे, सब चीज थी। ये काम तो उस टाइम भी दिखाया करता, उस टाइम मैं आज ये बड़ा अच्छा लग गया करता यार। और काम में आपका भी दिखा ला रहे हो, तो आज ना कई बातें बुरा क्यों लगना आज है। अब जो बात है, अभी 8 पार्षद इकट्ठे हुए, 10 पार्षद इकट्ठे हुए, ये तो ये जाना जी कितने इकट्ठे हुए थे, वो इनकी मुहिम है। अच्छा फिर मैंने उनसे सवाल किया कि ऐसा तो नहीं है चाचा सुदामा, आप देख रहा हूँ ऑन द रिकॉर्डिंग वीडियो में। मैंने सवाल किया था, कहते आपके कंधे ऊपर बंदूक रख चलाते हो क्योंकि आपका पारिवारिक मामला है, आपका भतीजा चेयरमैन बन रहे हैं और आप आज खड़े होगे विपक्ष में, तो क्या भूमिका रहेगी। ये मेरा सवाल था सुदामा चाचा से, आप वीडियो देखना। अच्छा जी, फिर मेरा सवाल था एक मुन्ना भाई साहब से कि भाई साहब आपने सारे आपके काम वार्ड के काम करवाए, अब काम इनका टाइम आया तो अब इन्हें खींच के कोर्ट अधिकारी आगे ले आए। ये सवाल था, ऑन द रिकॉर्ड है यार। अच्छी बात है यार। अब मैं पैसे लेके वीडियो बनाऊं हूँ, मैं ना बनाऊं हूँ, लेकिन यह है कि मैं मेरा परिवार अच्छे सुथरा पालन पोषण कर ला रहा हूँ। वो भाईचारे की बात हो चाहे किसी प्रकार की बात हो, लेकिन राहुल भाई साहब ईमानदारी वाली बात है। जब भी आप लोग मुझे बुलाओगे मैं तैयार हूँ, हर बात दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपको भगवान का फरिश्ता बनाया, जो अपने देवसर वाला जो वैसा कौन रोड है वो रोड बनाया, दिनों रोड को जोड़ने वाला रोड है यार। आपने वहां पे सड़क बना दिया, वास्ता बना दिया, एंटी लाइट लगेंगी, एंटी रोड बना दिया कि वहां के लोग आशीष दे है। अच्छी बात है, मैंने आपको भगवान का फरिश्ता बनाया। फिर जी मैंने आपको पार्क दिखाया, नेहरू पार्क, जो आपने कर दिया भाई साहब शहर के पॉसिबल था ही कौन यार। अच्छी बात तो है। आप आपने हमारे फुटपाथ बनाए, जो वो सेल्फी पॉइंट बना दिए, कितने गर्व की बात, अच्छी बात तो है, दिखने लग रहे हैं यार। बाथरूम बनाए, बाथरूम अच्छे बने हैं, तो मैं हर बाथरूम मैं आपको बाथरूम कमेटी वाला मैंने बाथरूम दिखाया भी था। मैंने आपका घंटा घर बाथरूम दिखाया हुआ, ऐसा जो व्यवस्था हुआ है दिखा लग रहे हूँ यार। लेकिन नो नहीं कि कमजोर हूँ यार, मैं आदमी साफ सुथरा हूँ, मेरा कोई दुख नहीं। मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, मेरे को एप्लीकेशन दे देगा, मेरे को शिकायत कर देगा, पहले भी वही साहब। लेकिन वो क्या करे, ईमानदारी जीत की और वहां के हार गई। बात यह है। अब अशोक यादव की भूमिका सुन ले साहब। अब अशोक यादव अगर उस दिन मैंने फोन नहीं दुआता और तो इस फोन की कहानी खत्म हो गई थी साहब। फोन ये भी महंगा था। इसकी कहानी भी सुन लो कि उस टाइम रण सिंह यादव चेयरमैन हुआ करता और मामल खड़ा था, और मेरे हिसाब से एक दो और एमसी और खड़े थे साहब। तो उस टाइम भी मेरा फोन खराब हुआ था। मेरे हालात वो कौन थे कि मैं वो फोन लेके नई बड़ी वीडियो बना जाऊँ। मेरा स्टैंड तक की वो है पोजीशन, ये मेरा स्टैंड भी, मेरा स्टैंड बल्ली ना है, 1500 रुपये का आया था। लेकिन यह है मैंने थाली में खा के आराम कौन करा किसी व्यक्ति का भी, ईमानदारी है। तो भाई साहब आप वीडियो बनवाया करो, मुझसे आप बनवाओ। अब अच्छी बात, अब लाइव आओ तो मेरा तो नाम है, आप फेमस करो, 5 लोग और जानने लग जाएंगे। लेकिन ये वास्तविकता है राहुल भाई साहब, आपके चुनाव के दौरान आपके पूरे जिले समाज के अंदर, समाज की बात करो साहब, कोई भी समाज का आदमी ये कह दे कि अजय नायक ने हमारे तो 5 रुपए लिए है हमारी तेरी प्रमोशन की वीडियो बनाने के लिए, चाहे वो रात की बात थी चाहे दिन की बात थी। सीआर का बड़पन था भाई साहब, सीआर का बड़पन के था कि सारा प्रोग्राम कराया था तो 2-2:30 बज गए थे। तो बंदा मैंने अलग लेके गया, बोतल पानी की मंगाई मेरे लिए, बेटा मैंने 5 मिनट दिया, तो सियार ने मेरे को दिए 10,000 रुपये। और मेरा बात है आज भी, सियाल भी आज भी जिंदा है, आज भी सियाल बात को याद होगी, पक्की याद पाओगी। तो 10,000 दिए। सियाल को एक बात कही थी ना भाई सियाल, मैं तेरी इज्जत बहुत करूँ हूँ क्योंकि तेरे तो मैंने बहुत कुछ सीखा है यार।
मारा उड़े जाना आना होया करता, हमारी गरीबी हमारे मकान का बाढ़ होया करती जो दीवारों की जगह तो सियार बोलो उस टाइम सक्षम व्यक्ति होते जवान होया करते तो इन्हें देखा तो उस सामने यार कि बड़ा होकर मैं भी इस तरह बढ़ूंगा और छवि कमाई जा है। अब पिंकी भाई साहब है, पिंकी भाई साहब मेरी जिंदगी बहुत मिलने की इच्छा थी। पिंकी भाई साहब मेरी इतना तगड़ा फैन था कि बस बुद्ध होना पिंकी भाई साहब मिल जाए, मेरा सालों खान मिल जाए भी होने का तो मेरे बस कौन जानता, मेरी इच्छा पूरी हुई। दाना भाई साहब है, लाखन भाई साहब है, ये सारे मेरे मैंने इन लोगों को तो बहुत कुछ सिखाया है। बस ये मैं इन्हें बरगाऊँ और आज भी इन्हें बरगाए हूँ मैं ना। तो जी सही इसका है काम का दिन, चाहे मैं कपड़े दुकान में लग जाऊंगा 15-20 साल तो मैं बूढ़े कमा लूंगा यार। मैंने मेरा परिवार तो पालना है, मैंने मेरे परिवार गंदी आज काम कौन गिरा कि एशिया मरो गाड़िया मरो ना। मेरे पास आज ही बाइक है साहब, बाइक पे घूमे जा वहां शहर में, नाली फुटे तो नाली बढ़ जाऊं, पानी भरे तो पानी बढ़ के जाऊं, यो कोई मेरा काम को नहीं आ रहा। मेरे भगवान की दया है, मैं सक्षम हूँ भाईचारे से भी और परिवार से भी। तो लेकिन जो समस्या है वो आप लोग एमएलए साहब ने मेरे को कदे नहीं कही भैया। बी मैंने वैसा मन लगा था 14-18-20 में शुरू की थी सही ईमानदारी से। मैंने कोरोना काल के अंदर भी दिन रात काम करा था, दिन रात। मेरी वाइफ मेरे लिए बाल्टी बाहर रख दी थी गर्म पानी की, सर्फ का पानी करके, जब आप भीतर बैठा था पानी ना के जब मेरे परिवार का तो जिज्जा मरवा होगा, मैं वो व्यक्ति था। बस मैं कदे को लुका उस चीज में भी। तो एमएलए साहब की सुन लो साहब, मैं जब से पता कर सकूँ एमएलए साहब की कोठी तो आज तक मेरा फोन को नहीं आया कि अजय नायक तो क्या वीडियो बना के आया है, या उस व्यक्ति की मानता भी है ये रियलिटी मानियो। उसलिए मैं उस घनश्याम शराब जी की शेयर कुछ भी करता हूँ, लेकिन जो मेरे दिल तक इज्जत है वो इज्जत ही है। काम चाहे उनका प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो किसी प्रकार की और काम हो, मतलब कुछ तो कोई मतलब को नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक ईमानदारी है कि कोई आदमी सुन लो वो मारा आगे उच्चा बोल के चला गया। तो अच्छी बात है साहब, ये कमाया जा है और कमाने से ही महापुरुष बन जाते जी। तो मेरी नजरों में कुछ लोग महापुरुष है जो आज भी जिंदा है और मेरे लिए वो भगवान के फरिश्ते हैं। अब 5-4 लोगों के अंदर भाई साहब आपका जिक्र कौन है मेरे भी ना दिल से मानिए, मैं अपन मान लू सब कुछ हूँ। तो या थी भैया वीडियो बनवानी हो सीधी बनवाओ यार, मैं तैयार हूँ सोशल मीडिया पर काम करूँ। अगर मैं दोगे ना तो मैं कच्चा मानी मेरा आओगा तो आप नेता तो बनो हो, मैं किसी तो पीछे मांगू ना किसी की बात नहीं। लेकिन नो है साहब, भाई साहब गलती हो तो माफ करना, क्योंकि साहब 8 पास हो ज्यादा पता हो नहीं भाई इस माहौल में बड़ा हो रहा है, इस माहौल में वीडियो बना लग मैं शर्त वाले लिखड़ी को नहीं कि मैं यार वो उड़ जाऊंगा ना भैया। अपना शहर भी तेरा कि शहर में इतनी समस्याएं हैं दिखाने लायक है। मेरा अंडमान शहर है, 31 वार्ड है, बड़ा साफ सुथरा शहर है, जिस मोड़ पर जावा उस मोड़ पर राम राम है। तो मैं तो साहब राम राम कमान ला रहा हूँ, चाहे इसना अच्छी समझ लियो चाहे बुरी समझ लियो, मेरा कोई स्वार्थ को नहीं है, ईमानदारी है। ये जेन से नुस्ता क्या कहूंगा भैया, क्योंकि आज मेरी आज दिल की भड़ास थी किसी भाई के लिए, किसी नेता के लिए। बस अब विनती हाथ जोड़ के अगर मेरी बात आपने कितने भी गलत लगी हो ना तो प्लीज इंटरव्यू देना। आपका बड़ा छोटा भाई हूँ बड़ा भाई हूँ, इंटरव्यू बात कराएंगे यार। आप फेसबुक लाइव आओ वहाँ पे व्यूअरशिप बढ़ाओ हो, हमारी भी बढ़वाया करो। हम आप लोगों के लिए शहर में हंडा दिन रात एक रखे माने आप लोगों के लिए कि आप लोग जिस टाइम मानो उस टाइम में मेहनत कीजिए, आप इस टाइम हम आपके लिए मेहनत करेंगे क्योंकि आपके अब काम में मेहनत करेंगे और आपके जो काम है वो बोल लेंगे। वो तो ना तो जेएनसी बोल रहा है ना कोई बोल रहा है। अब आगे जाओगे खड्डा दिखेगा तो काम बोल लेंगे, अगर लाइट बचाना दिखेगा तो काम बोल लेंगे, क्योंकि इस एरिया में जंगल मंगल है। मैंने अशोक यादव गली में मीटिंग किया था, फिर प्लाट देख के आए थे बैंड का, वहाँ पे लाइट लग रही है तो भैया आज ही आपको चर्चे होंगे। तो काम की चर्चा है सब, इसमें जेएनसी कोई माध्यम को नहीं हमें मेरे भी किसी के लिए भी भैया। कुछ लोग बड़े इस तरह है पागल हो जाए उस व्यवस्था के अंदर कि यह है कि अभी सुधर जाए तो बढ़िया काम हो जाए, और वो पागल को नहीं साहब, और वो इतिहास रचने का काम कर लेते हैं। आज विश्वान जोड़ी शहर के अंदर इतिहास रचन लग रहा है। जेएनसी से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।